इसके पहले मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन के ऊपर एक वन शॉट वीडियो बनाया जिसके ऊपर बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया और दोस्तों नीचे सबसे ज्यादा कमेंट रेक्टिफिकेशन का था। तो फाइनली दोस्तों मैं रेक्टिफिकेशन का वीडियो लेकर आ गया हूं। ये वीडियो अगर आप एक ही वीडियो देख लेते हो तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और भी अगर आप चाहते हो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना, वैसे तो मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा, पर आप चाहते हो कि और भी एग्जाम्पल्स चाहिए, और अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया तो और अलग अलग एग्जाम्पल्स बस अगर आपने एक बार देख लिया तो भी आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमने क्रैश कोर्स हमारा मुंबई यूनिवर्सिटी एंड पुणे का दोनों बहुत ही जोरदार तरीके से चल रहा है। तो वहां पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट हम कंप्लीट कर रहे हैं। मुंबई के तो अब जस्ट एग्जाम का बारी आ चुका है, तो अगर आप चाहते हो तो आराम से जाके, उसका प्राइस भी कम हो चुका है दोस्तों कोर्सेज का, और जाके आप ले सकते हो और फटाफट फटाफट आप 2.5 के स्पीड पे देख के मैक्सिमम एग्जाम्पल का आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और मैंने बोला कि बस टॉप 3 टाइप्स अगर आपने 3 एग्जाम्पल्स कर लिए आपका काम हो गया। तो यहाँ पे वही चीज मैं आपको सिखाने आया हूं, कैसे आपको पहचानना है, कैसे आपको उस टाइप का प्रैक्टिस करना है, अगर एग्जाम्पल बहुत घुमा फिरा के आए फिर भी आंसर कैसे लिखना है, सब चीजें यहाँ पे मैं बताने वाला हूं। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन स्टार्ट करता हूं। नीचे कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे वन बाय वन, तो देखो ये कार्टेशियन फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म और नेक्स्ट पोलर फॉर्म। वैसे आप देखने जाओगे तो इसमें टोटल 5 to 6 फॉर्मुलेज है, बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई ये 2 फॉर्मुले से खेलोगे फिर भी आप पूरा का पूरा खेल लोगे। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे कभी भी कोई भी इक्वेशन आपका इस टर्म में दिया है तो आपको ये फॉर्मुला यूज करना है, जहां पे फॉर्मुला बहुत ईजी है दोस्तों। 1 प्लस क्या आएगा दोस्तों, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, याद हो गया। अब यहाँ पे नीचे dx है इसलिए यहाँ पे dx आया, और अगर ये dx है तो ये x का लिमिट आएगा। अब दोस्तों अगर कभी भी यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1 प्लस डी आर बाय, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर आएगा, ये याद रखना है, ये गलती मत करना। तो ये है, यहाँ पे नीचे थीटा है तो इसलिए यहाँ पे डी थीटा आया, और यहाँ पे थीटा का लिमिट है। अब दोस्तों आपको कुछ कर्व पता होने चाहिए। मैंने बार बार बोला कि मैंने डबल इंटीग्रेशन इतना जोरदार तरीके से क्रैश कोर्स में कवर कराया, जिसके बाद जो बच्चे रेक्टिफिकेशन पे आए उनको पहले से ही सभी चीजें आती थी। अब जैसे ये वाला कर्व, ये सब कर्व उनको सब पहले से ही आता था ड्रॉ करने। अब देखो मैं आपको भी समझा दे रहा हूं कि अगर समझो कहीं पे भी दोस्तों ऐसा लिखा है आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा लिखा है। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस है ना, तो आपको क्या करना है पता है, यहाँ पे अगर प्लस है तो आपका ये हार्ट का जो एंडिंग पॉइंट है दोस्तों प्लस वाले साइड में होगा, अगर इनकेस माइनस है तो माइनस वाले साइड में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये साइन के टर्म में तो वाई एक्सिस पे डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब दोस्तों कहीं पे अगर ऐसा है ए इक्वल आर इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो मैंने बोला कि ये जनरल सर्कल का इक्वेशन है। अब यहाँ पे ये जो वैल्यूज है उसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको रेडियस मिलेगा, और कॉस लिखा है दोस्तों तो हमेशा ये जो भी आप सर्कल ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस को वाई एक्सिस पे ड्रॉ, सॉरी एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करोगे। अगर यहाँ साइन लिखा होता तो आप कहाँ पे लिखते दोस्तों, वाई एक्सिस पे। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यही सब चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, और ये वाला भी डायग्राम आपको पता होना चाहिए। एस्ट्रॉइड का ये डायग्राम है, 2x⁵ प्लस y⁵ इक्वल टू a⁵ और समथिंग समथिंग ये। अब यहाँ पे अगर सभी चीजें हो गई तो दोस्तों कुछ बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। 1 माइनस कॉस थीटा अगर कहीं पे भी आया तो वहां पे देखो माइनस है तो यहाँ पे साइन आएगा, 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ हो जाएगा। अगर समझो दोस्तों वही प्लस है तो कॉस हो जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कहीं दिखाई दिया तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखना, और ये आइडेंटिटी 10th क्लास की। अब चलते हैं दोस्तों वन बाय वन, सम्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि भाई ये सम कैसे सॉल्व होता है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व, और समथिंग यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ है इक्वेशन x⁵ प्लस y⁵ इक्वल टू a⁵. अब मैंने यहाँ पे कर्व लिखा। देखो सबसे पहले ये बताओ कि ये फर्स्ट वाले टाइप से सॉल्व होगा कि सेकंड वाले टाइप। मैंने बोला टोटल 3 टाइप है, पर अभी तक मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड बनाया, तो आप तुरंत बोल दोगे यस सर ये तो फर्स्ट वाले से, बस आप डेरिवेटिव आपको आना चाहिए। जिनको डेरिवेटिव आ रहा है उनका काम खत्म। अब देखो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट वाले टाइप में हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या चाहिए दोस्तों, होल स्क्वायर। हमें यही चाहिए ना दोस्तों, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या चाहिए दोस्तों, होल स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे बस आप क्या करो पता है, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को फॉर्मूले नहीं आ रहे होंगे, तो भाई याद कर लो मेरे साथ x⁵n का इंटीग्रेशन। यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए तो डेरिवेटिव याद कर लो, डी बाई डी एक्स ऑफ x⁵n। फॉर्मूला क्या आएगा दोस्तों, n x n-1, सिंपल सा फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूले का मैं यूज करने वाला हूँ।
तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, n मतलब 2/3, एक्स रेस टू 2/3 माइनस 1, प्लस यहाँ पे अगर मैं लूँ तो 2/3 वाई रेस टू 2/3 माइनस 1, और यहाँ पे y है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म में dy/dx लिखता हूँ। ये हमेशा याद रखना, y है विथ रिस्पेक्ट टू x चल रहा है इसलिए एक्स्ट्रा टर्म आएगा। और दोस्तों ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है। अब यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई। मेन मेरा मोटो है दोस्तों dy/dx निकालना। तो देखो अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ 2/3 अगर मैं कॉमन लूँ तो अंदर क्या बचेगा दोस्तों, एक्स रेस टू, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 3 1 जा माइनस 1/3, यहाँ से भी 2/3 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 1/3 इक्वल टू 0। ये पूरा का पूरा पार्ट 0 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक्स रेस टू 1/3 प्लस वाई रेस टू 1/3 dy/dx विच इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पे y रेस टू 1/3, ये क्या है दोस्तों dy/dx इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स रेस टू 1/3। अब यहाँ पे हम आगे की ओर अगर बढ़ने की कोशिश करें तो देखो मेरा आंसर क्या आ सकता है दोस्तों, dy/dx विच इज इक्वल टू माइनस एक्स रेस टू माइनस 1/3, ये वाला पार्ट डिवाइड में आएगा दोस्तों, y रेस टू माइनस 1/3। बच्चों की तरह बताऊंगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोस्तों जैसे अगर समझो ये माइनस में पार्ट है तो अगर मैं इसको ऊपर लूंगा तो प्लस हो जाएगा। अगर समझो यहाँ पे कोई पार्ट ऐसे लिखा है माइनस में, इसको नीचे ले लो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट ऊपर लिया प्लस हो गया, ये वाला पार्ट देखो माइनस था नीचे लिया प्लस हो गया। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद दोस्तों मुझे क्या करना है दोस्तों, स्क्वायरिंग भी चाहिए। तो देखो स्क्वायरिंग भी कर दे रहा हूँ, dy/dx का होल स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो जाएगा दोस्तों, y रेस टू 1/3 एक्स रेस टू 1/3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो ये इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2/3, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 2/3। स्क्वायरिंग दोनों को आएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर। अब मैं और आगे की अगर बढ़ने की कोशिश करूँ तो देखो ये सम आगे कैसे सॉल्व होगा। देखो ये स्क्वायर करने के बाद मुझे 1 से प्लस करना है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ 1 से प्लस कर रहा हूँ dy/dx का होल स्क्वायर। तो 1 प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, y रेस टू 2/3 अपॉन x रेस टू 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x रेस टू 2/3 y रेस टू 2/3 अपॉन x रेस टू 2/3। 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। अब यहां तक अगर आप पहुंचे और इसको सिंप्लीफाई कर दो दोस्तों, dy/dx का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू यस x रेस टू 2/3 y रेस टू 2/3। यस, अगर आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करते हो तो इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, a रेस टू 2/3। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a रेस टू 2/3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/3। अब अगर मैं ध्यान से अच्छे से देखने की करूँ तो यहाँ तक की चीजें मैंने सॉल्व कर दी है। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पार्ट की ओर, जहां पे मुझे मेरा मेन क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब देखो मुझे एस्ट्रॉइड का डायग्राम तो पता है, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a0, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 0a। मैं क्या करूंगा पता है, मुझे टोटल लेंथ फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, फाइंड द टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मैं क्या करूंगा, एक कौ का निकालूंगा, एक आर्क निकालूंगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेट एस बी द लेंथ ऑफ आर फ्रॉम, यहाँ पे ए ले रहा हूं और यहाँ पे बी, फ्रॉम ए टू बी। अब अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूं तो दोस्तों देखो यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो x1, यहाँ पे क्या है x2, यहाँ पे अंडर रूट, यहाँ पे क्या है दोस्तों 1 प्लस, यहाँ पे क्या है दोस्तों dy/dx का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों dx। अब बहुत ही खुशी की बात यह है कि अगर समझो आपने वहां तक डेरिवेटिव भी निकाला तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये ध्यान रखना कि जहां तक आप जा सकते हो वहां तक जाना है। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूं तो जो मेरा लिमिट है दोस्तों, मैं x का लूंगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है दोस्तों a to 0, तो यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे 0 अंडर रूट, ये अंदर का पार्ट आपको पता है, अंदर के पार्ट का आपने आंसर निकाला है दोस्तों a रेस टू 2/3, a रेस टू 2/3
और x रेस टू 2/3 और यहाँ पे dx है। बहुत ही सिंपल सा स्टेप बता रहा हूँ। s विच इज इक्वल टू a है, यहाँ पे 0 है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे a, इसको 1/3 कर रहा हूँ और ये 2 बाहर कर दे रहा हूँ, और ये x को भी 1/3 कर रहा हूँ और ये 2 बाहर कर दे रहा हूँ। ये स्क्वायर स्क्वायर एक साथ ले लो, फिर ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे s विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, a टू 0 और यहाँ पे a रेस टू 1/3 और यहाँ पे x रेस टू 1/3 और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों dx। अब मैं आगे की ओर अगर बढ़ने की कोशिश करूँ तो मैं किस तरह से आगे की ओर बढ़ सकता हूँ, प्लीज पूरा का पूरा ध्यान होना चाहिए। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है दोस्तों, देखो s विच इज इक्वल टू, कांस्टेंट क्या है दोस्तों, a रेस टू 1/3 बाहर आ गया, यहाँ a टू 0 है और 1/x रेस टू 1/3 dx। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, नॉर्मल इंटीग्रेशन का यूज करना है। और मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज करूंगा दोस्तों इंटीग्रेशन का, क्या आएगा दोस्तों, -n-1 x रेस टू n-1। मैं ये यूज करता हूँ, बहुत सारे लोग इसको रेस टू में लेके x रेस टू n का फॉर्मूला यूज करते हैं, वो उनकी चॉइस से कर सकते हैं। अब यहाँ पे -1 n-1 मतलब n मतलब 1/3 -1 x रेस टू n-1 1/3 -1। अब दोस्तों यहाँ पे जो मेरा लिमिट है दोस्तों a टू क्या है दोस्तों, 0 है। s विच इज इक्वल टू a रेस टू 1/3 -1, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 3 1 जा -2/3, यही आ रहा है ना, -2/3। अब यहाँ पे अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा दोस्तों, x रेस टू, इसको भी -2/3 और यहाँ पे a है, यहाँ पे 0 है। फाइनली ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा। देन s इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a रेस टू 1/3, ये वाला टर्म ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2। अब देखो नीचे क्या बचा है दोस्तों, अब 0 पुट करो, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे रेस टू -2 और 1 यहाँ पे a पुट करो तो a रेस टू -2/3। अब अगर आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हो, देखो बहुत ही बेसिक स्टेप के साथ बता रहा हूँ, 1/3 ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ माइनस, ये वाला पार्ट ऊपर लूंगा तो प्लस हो जाएगा दोस्तों, a रेस टू 2/3 हो जाएगा। ये माइनस ऐसे ही रहेगा पर ये जो माइनस है ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों -3/2, a 1 टाइम लिखूंगा, आपके पास कैलसी है, अगर किसी को वैसे तो आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर लोगे। 1 और 2 को प्लस करोगे, नीचे का जब डिनोमिनेटर सेम है 3 1 टाइम लिखेंगे और 1 और 2 को प्लस करोगे 3 डिवाइड बाय 3 कितना होता है 1। तो फाइनली दोस्तों इसका ये आंसर है। बट हमें क्या चाहिए दोस्तों, टोटल लेंथ चाहिए। हमें क्या चाहिए दोस्तों, टोटल लेंथ। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों, टोटल लेंथ विच इज इक्वल टू 4 इंटू एस, 4 मल्टीप्लाई बाय 3/2 समथिंग, क्या है 3/2 ए है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3/2 ए। हाँ माइनस मत लेना, लेंथ हमेशा प्लस में होगा। तो फाइनली दोस्तों तो यहाँ पे क्या आएगा 6 से। तो इस तरह से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा सम सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की। देखो दोस्तों, देखो इस टाइप की चीजें मैंने क्रैश कोर्स में कंप्लीट कराई, देखो इस टाइप का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब सम आपको भी सॉल्व करने चाहिए। तो देखो ये सम का बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन मैंने क्रैश कोर्स के लिए दिया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसका बहुत ही कम प्राइस है, आप आराम से ले सकते हो। बस मेरा मेन मोटो है कि आप अच्छे से पढ़ो। देखो ये सब है, उससे रिलेटेड अगर आप वो एक सम सॉल्व करते हो तो ये भी एक सॉल्व हो जाता है। चलो मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये उसके पहले वाला भी सम सॉल्व करना चाहिए। अब देखो ये सम क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोइड। हमें कार्डियोइड का लेंथ चाहिए। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूँ कि आप खुद से भी अगर सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हो। समथिंग आर इक्वल टू समथिंग दिखाई दे रहा है एंड लाइन, देखो यहाँ पे मैं आपको ये ड्रॉ करके और समझाता हूँ, एक्सप्लेन आपको भी कर रहा हूँ। तो वहां पे बहुत अच्छे से सभी चीजें हो जाएगी। पर ये वन शॉट वीडियो है, ऑलरेडी पूरे के पूरे चैनल पे मैंने इतना सारा फ्री कंटेंट तो दिया ही है। 1 - cos थीटा, और दोस्तों दूसरा क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल का इक्वेशन क्या है दोस्तों, r इक्वल टू a cos थीटा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने वो डबल इंटीग्रेशन पे इसलिए इतना काम किया कि नेक्स्ट जब आप जाओगे नेक्स्ट सेमिस्टर में तो आपका इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव पे पूरा मार्केट चलने वाला है। तो वहां पे आपका इतना स्ट्रांग हो जाए बेस कि आपको कभी तकलीफ ना हो। अब देखो यहाँ पे इसका अगर आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, बहुत सारे लोगों को तो डायग्राम ही नहीं ड्रॉ करने आता। अगर जिसको डायग्राम ड्रॉ करने आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा, फिर बस उसको इंटीग्रेशन के लिए काम करना है। अब देखो यहाँ पे
ये इसका मतलब तो मैंने सिखा दिया है। ये चीज मैंने डबल इंटीग्रेशन में बहुत अच्छे से सीखा है कि इसका मतलब क्या है, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है। तो आर इक्वल टू क्या है, ए कॉस थीटा। अब देखो ये, और यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे अगर मैं वैल्यूज निकालने की कोशिश करूं तो यहाँ पे ये मैंने बोला ये जो वैल्यूज है उसको 2 से डिवाइड करो, आपका रेडियस है, और ये हमेशा एक्स एक्सिस पे आता है। तो मतलब समझो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैंने एक सर्कल बनाया, तो समझ गया कि ये जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है दोस्तों, a/2, 0 है, ये इतना रेडियस है। अब दोस्तों मुझे ये पता है कि ये वाला पार्ट माइनस है, मतलब ये हार्ड बनाना है पर माइनस साइड में बनाना है। तो मतलब यहाँ से देखो, मैं यहाँ से बना रहा हूँ और यहाँ से भी सेम बना रहा हूँ, थोड़ा सा बहुत खतरनाक बना रहा हूँ। हाँ, अब देखो ये मैंने डायग्राम बनाया। अब ये डायग्राम में देखो इन्होंने क्या बोला है, क्वेश्चन समझो ध्यान से, क्वेश्चन समझना है। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, हाँ सबसे पहले एक चीज तो हमेशा याद रखना कि ये जो इंटरसेक्शन जहां पे इस सर्कल और इसका होता है, पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लेना। अब आपके ऊपर आएगा कि सर ये एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने बहुत सिंपल सा तरीका बताया भाई, दोनों के इक्वेशन को इक्वेट करो, हो जाएगा। दोनों का आर इक्वल करो, यहाँ पे क्या आएगा ए, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है आर कॉस थीटा, सॉरी यहाँ पे ए है, ए और ए कैंसिल हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों कॉस थीटा, तो ये कॉस थीटा है, कॉस थीटा यहाँ पे आया तो ये भी क्या होगा कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो ये क्या आएगा 2 कॉस थीटा, ये क्या आएगा 1 कॉस थीटा। इन केस अगर आपको नहीं पता है, वैसे तो सभी को पता होगा, कॉस यहाँ पे लूंगा तो कॉस इनवर्स 1/2 थीटा। इन केस आपको नहीं पता है, वैसे तो मोस्टली सभी को पता होगा कि कॉस इनवर्स 1/2 किसका वैल्यू है। तो आप आराम से साइन के टेबल में 1/2 किसका वैल्यू होता है 30 का, तो कॉस में 60 का है, सभी को पता है π/3 है। बट नहीं पता है तो उसका भी मैंने एक बहुत अच्छा सा सिंपल सा तरीका रखा है। आप क्या करो, अपने कैलसी को रेडियन मोड में रखो, शिफ्ट करो, कॉस इनवर्स करो, 1/2 करो, और फाइनली देखो आपको वहां पे आपको आंसर यहाँ पे दिखाई देगा। तो मेरा देखो अभी कैलसी मेरा डिग्री में है, पहले इसको रेडियन करता हूँ। रेडियन में कैसे करते हैं पता है ना, शिफ्ट और मॉड करके देखो 4 पे रेडियन लिख के आ रहा है। तो अब देखो शिफ्ट कॉस इनवर्स 1/2, तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है π/3। तो ये अपने को थीटा का वैल्यू मिल गया। अब ये थीटा का वैल्यू अगर अपने को π/3 मिल गया तो अपना काम हो गया ना भाई। यहाँ पे अपने को पता चल गया यहाँ पे थीटा कितना है दोस्तों π/3, यहाँ पे थीटा पता है कितना होता है 0 होता है, यहाँ पे थीटा कितना होता है पाई। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से समझना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोइड, मतलब अपने को कार्डियोइड का लेंथ चाहिए, सर्कल का नहीं। लाइंग आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल मतलब दोस्तों ये सर्कल है, ये सर्कल इसके बाहर जितना, देखो ये सर्कल है, सर्कल के अंदर जो पार्ट आया वो नहीं चाहिए, पर उसके बाहर का जो पार्ट है ना उसका लेंथ चाहिए, ये वाला पार्ट का लेंथ चाहिए। तो दोस्तों ये वाला पार्ट का अगर आपको लेंथ चाहिए तो आपको क्या मतलब यहां से आपको लेके ये वाला चाहिए। तो मैंने क्या बोला, ये वाला पार्ट लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नीचे का भी चाहिए ना आपको ये। हाँ, अब बस एंगल क्या रहना चाहिए, अब देखो अपने को थीटा चाहिए ना, आपको पता है θ1 θ2, तो θ1 मिल गया π/3, और यहाँ पे आपका θ2 क्या आएगा पाई आएगा, हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे तो मैंने आपको ये वाला हटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैंने दोनों इक्वेशन रखा, इक्वेट करके थीटा का वैल्यू निकाल दिया, थीटा का वैल्यू निकालने का देखो r इक्वल टू समथिंग लिखा। अब मुझे हाँ ये सबसे पहले ये बात है कि जो मेरा फॉर्मूला है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि ऐसा कुछ फॉर्मूला है जिसमें अपने को dr/d चाहिए। पर अब एक कंफ्यूजन ये आता है कि सर ये r कौन सा लूं, इसमें दो दो r है, तो आपको किसका बोला है कार्डियोइड का बोला है ना, तो कार्डियोइड वाला रख के सॉल्व करो। तो पहले r² निकालो, देखो मैंने दोनों साइड स्क्वायर लिया, इसका भी स्क्वायर इसका भी, इसको एक्सपांड किया a² - 2ab + b² से, फिर a² अंदर मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब दोस्तों इसके बाद मैं क्या करूंगा, r लेके डेरिवेटिव निकालूंगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। देखो r लिया, a अंदर मल्टीप्लाई किया, देखो डेरिवेटिव निकाला, स्क्वायरिंग किया, फिर आपको पता है r से प्लस करना है, प्लस किया, और फाइनली फिर मैंने क्या किया, ये पूरे के पूरे पार्ट को क्या किया दोस्तों सॉल्व किया। यहाँ पे देखो a² कॉमन था बाहर लिया, और फाइनली ये a² बाहर लिया, तो यहाँ पे क्या आया दोस्तों, देखो a² और a² दोनों को प्लस किया तो 2a² आया। बाद में मैंने 2a² बाहर लिया, 1 माइनस कॉस थीटा मैंने याद कराया, 1 माइनस माइनस आया
तो साइन, 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पे जो भी एंगल होगा उसका हाफ। वही अगर समझो यहाँ पे प्लस आता, अगर समझो ऐसा कोई भी सम आ जाए, ये इसी को एवरग्रीन सम बोलते हैं, कोई भी सम आ जाए तो आपका सेम सॉल्यूशन जाएगा, सेम टू सेम सॉल्यूशन जाएगा, और ये सब स्टेप्स आपको बुक में नहीं दिखेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसे हर एक टॉपिक्स के मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एप्लीकेशन में नए लेक्चर्स बना के सब अपलोड किए हैं। नहीं तो बाद में सोचोगे नहीं नहीं रहने दो, कर लेता हो, उतना फॉर्म का ही पैसा लग जाएगा दोस्तों। इससे अच्छा देखना होगा तो फटाफट जा सकते हो। तो यहाँ पे देखो 4a स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा समथिंग, देखो ये 2 2 जा 4, ये समथिंग ये हो गया। अब उसको फॉर्मूले में रख दो, रूट के अंदर रख दो, थीटा का वैल्यू पता है, देखो रूट के अंदर रखा, ये देखो यहाँ पे वैल्यूज रखा, 4 का बाहर क्या आया दोस्तों, ये 2 ऑलरेडी था, इसका 4 का बाहर 2 आया, 2 2 जा 4, a आया, यहाँ पे समथिंग रखा, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन अप्लाई किया। आपको पता है थीटा के आगे जो टर्म होता है डिवाइड होता है, फिर ये 2 ऊपर गया, 2 2 जा 4 हो गया, और फाइनली इसको देखो पाई पुट किया तो यहाँ पे π/2 आया, cos π/2 मतलब 90 मतलब 0, और यहाँ पे मैंने देखो ये π/3 पुट किया, ये नीचे आया, तो यहाँ पे क्या आया π/6 आया, इसको हम √3/2 बोलेंगे, और फाइनली अपना आंसर आया। तो अब देखो इसी तरह का एक और क्वेश्चन, देखो मैंने फिर अलग अलग क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, देखो एक ये क्वेश्चन फिर एक्सप्लेन किया, सभी को आ गया सॉल्व करने, ऐसा एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था, फिर देखो हाँ ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करके जाना चाहिए एग्जाम के लिए। अब देखो दोस्तों ये टाइप 3 मैं इसको बोलता हूँ। अगर समझो ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आपको किस तरह से चीजों को, अब यहाँ पे टोटल आपके सभी टाइप्स कवर हो जाएंगे। अगर समझो ऐसा इक्वेशन आया तो ये तो अपने किसी कॉ के इक्वेशन से मैच नहीं हो रहा है, तो मैंने क्या बोला है कि यहाँ पे आप डायरेक्ट एक ही फंडा याद रखो यार, y = 0 पुट करो। जैसे ही आप 0 पुट करोगे यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे x + 7 और यहाँ पे x + 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x + 7 = 0, x + 4 विच इज इक्वल टू 0, स्क्वायर ले लो। या x = क्या आएगा दोस्तों -7, यहाँ पे x + 4, रूट वहाँ पे जाएगा तो कुछ मतलब नहीं है, 0 का रूट 0 ही आएगा, x = -4। तो दोस्तों अब आपको क्या करना है, आपका ये नंबर लाइन है, समझो यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -7 है, और अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ से सिंपल सा ऐसा डायग्राम ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे आपका जो लिमिट है दोस्तों -4 to -7 है, बस आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और कभी भी अगर यहाँ पे स्क्वायर आपको ज्यादा दिखाई दे तो आप रूट ले लो, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर इसको dy/dx निकाल तो जस्ट वैल्यू पुटअप पूरा आंसर आ जाता है। तो ये एक टाइप है, इस टाइप का ही मैंने उसके अंदर सम लिया है। तो ये देखो यहाँ पे भी देखो इस टाइप का सम दिखाई दिया, मैंने देखो 0 पुट किया, 0 पुट करने के बाद इक्वेशन में तो ये आया, देखो दोनों को 0 पुट किया, फिर यहाँ पे x = a आया, x = 0, a मतलब प्लस साइड है 0, तो मैंने बोला कि हमेशा इसका डायग्राम आपको ऐसे ही बनाना है। तो देखो मुझे ये नंबर लाइन पे पता चल गया कि ये क्या है, 0 है और यहाँ पे a है, तो देखो मैं जब बनाऊंगा हो गया, और लिमिट मुझे 0 to a पता चल गया। अब आपका इस टाइप का ही पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो गया। तो ऐसे मैंने बहुत सारे सम्स इसमें करवाए हैं अलग अलग। यहाँ पे देखो मैंने इस टाइप के भी सम, देखो ये जो है ना, इस टाइप के सम का एक्सप्लेनेशन दिया। तो मैंने यहाँ पे आपके YouTube के लिए भी, आपके लिए भी थोड़ा बहुत कर दिया है, और अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो आप जाके एप्लीकेशन पे चीज़ों को लेके फटाफट कवर कर सकते हो। मैंने बोला कि लास्ट टाइम पे बहुत सारे तो आप नोट्स रिवाइज करके अपनी चीज़ों को कवर कर सकते हो, इतने सिंपल स्टेप में चीज़ें कवर किया हूँ। और फटाफट आप यूट्यूब से भी अगर पढ़ रहे हो तो मैंने यहाँ पे भी चीज़ें करवाई भाई, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट दे दिया आपके, अपनी जान दे दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप मुझे मोटिवेट करोगे तो ऐसे बाकी के टॉपिक पे, कौन सा टॉपिक नेक्स्ट चाहिए आप नीचे कमेंट करके याद से जाना, आपके एग्जाम के पहले वो टॉपिक भी आपको दिखाई देगा। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।